दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नाग पंचमी की पूजा यानी देखिए, नाग पंचमी की पूजा तो हम लोग अपने अपने घरों में या मंदिर में ज़रूर करते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे शास्त्र में भी ये माना गया है कि नाग देवता की पूजा नाग पंचमी के दिन विशेष तौर पे होनी ही चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, हमारे शास्त्र में नाग देवता की पूजा इसलिए की जाती है ताकि हमारे परिवार की, हमारे कुल की रक्षा हो, वंश वृद्धि हो। और दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है या जिनकी राहु की महादशा चल रही होती है, वो लोग भी आज के दिन यानी नाग पंचमी के दिन पूजा पाठ और विशेष उपाय करके और अपने इन जो ग्रहों की खराब अवस्था होती है उनको शुभ अवस्था में बदल लेते हैं। पर दोस्तों, आज मैं बात करूंगी आपसे कि देखिए, नाग पंचमी की पूजा तो होती है, पर आज के दिन नाग पंचमी की पूजा में कुछ विशेष गलतियां होती हैं जो कि हमसे नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, जाने अनजाने में अगर आपसे या किसी से भी ये गलतियां हो रही हैं तो ये दोष का जो व्यक्ति है, पूजा करने वाला साधक, वो दोष का भागी होता है। तो दोस्तों, मैं आज उन्हीं गलतियों की तरफ आपका ध्यान खींचने वाली हूँ। और दोस्तों देखिए, बहुत आसान विधि से घर में पूजन किस प्रकार कर सकते हैं नाग पंचमी का, यानी बहुत कम सामग्री में, बहुत आसान तरीके से, बहुत कम समय में आप किस प्रकार संपूर्ण पूजा कर सकते हैं, तो आज इस वीडियो में बस आपको यही जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि देखिए, नाग पंचमी के दिन आपको ज़मीन की खुदाई नहीं करनी है। यानी देखिए, पौधारोपण करना है या गमला ही सही, अगर घर में है तो आप सोच रहे हैं कि गमले की सफाई कर दें, उसमें जो घास वगैरह है उनको किसी नुकीली चीज़ से, धारदार चीज़ से निकाल दें। तो दोस्तों, आज के दिन ये काम मत कीजिए। यानी ज़मीन को किसी भी तरह से या पौधे उसमें लगाने के लिए या किसी भी कारण से ज़मीन की खुदाई नाग पंचमी के दिन नहीं किया जाता है। यह हमारे शास्त्रों का विधान है। अगली चीज़ है दोस्तों कि देखिए, नाग पंचमी पे हम लोग मंदिर भी जाते हैं और मंदिर जाने के लिए हम लोग बेल पत्र तोड़ते हैं। तो बेल पत्र भी नाग पंचमी के दिन कभी पेड़ से अलग नहीं किया जाता है। ये भी नियम है कि नाग पंचमी के दिन बेल पत्र को कभी भी तोड़ा नहीं जाता है। हाँ, तोड़ करके अगर आपने पहले से रखा हुआ है तो अर्पित कर सकते हैं भगवान पे, पर आज के दिन इसे तोड़ा नहीं जाता है। और हाँ, बेल से बनी हुई किसी सामग्री को आज के दिन ग्रहण भी नहीं किया जाता है। यानी टूटा हुआ बेलपत्र है तो आप इसे शिव जी पे चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ आपको पेड़ से तोड़नी है तो आज के दिन आप नहीं तोड़ेंगे। नाग पंचमी के दिन इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अब अगली चीज़ ये है दोस्तों कि देखिए, नाग नागिन की पूजा हम लोग करते हैं। उनके चाहे मंदिर में भी आपने देखा होगा तो कभी भी अगर आप तांबे का, पीतल का, चांदी का, किसी भी चीज़ का, अगर आप किसी उपाय के लिए, नाग देवता की पूजा के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप नाग का जोड़ा ले रहे हैं तो यही शुभ होता है। कभी भी आपको अकेले नाग की पूजा नहीं करनी चाहिए। या कोई भी उपाय कर रहे हैं, आप पानी में बहा रहे हैं तो नाग नागिन का जोड़ा ही लीजिए दोस्तों, छोटा ही सही, पर कभी भी अकेले नाग की पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में आपने भी सुना होगा कि नाग की मृत्यु का बदला नागिन लेती है। यानी उनके जोड़े में जो है इतनी शक्ति होती है, इतनी ताकत होती है कि वह स्वयं, मतलब मनुष्य से स्वयं का बदला लेने में सक्षम होता है। तो जब भी हम उनकी पूजा करेंगे तो जोड़े में ही उनकी पूजा करेंगे, जोड़े में पूजा करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे कि हे नाग देवता, कभी भी हमारा और आपका आमना सामना नहीं हो। आमना सामना नहीं होने का कारण यही है दोस्तों कि हम मनुष्य नाग देवता के भयंकर रूप को देख करके काफ़ी डर जाते हैं और वो काफ़ी विषाक्त भी होते हैं। उनका विष जो है कि आप सभी को पता है कि काफ़ी विषैला होता है। और इसी विष को कम करने के लिए दोस्तों, हम आज के दिन यानी नाग पंचमी के दिन नाग देवता के जल से और दूध से, कच्चे दूध से जब भी प्रयोग करें, कच्चा ही दूध प्रयोग करें, तो इनको नहलाते हैं। क्योंकि दोस्तों, इनके अंदर जो विष की जलन होती है वह दूध से और जल से थोड़ी सी कम होती है। तो हम इन्हें सुख पहुंचाने का, इनको जिस चीज़ से इन्हें आनंद की प्राप्ति हो, आज के दिन हम सिर्फ वही काम करते हैं। तो बस इसीलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे भी
हम लोग दूध, गंगा जल, गन्ने का रस, शहद, ये सारी चीज़ें हम चढ़ाते हैं ताकि भगवान भोलेनाथ भी नीलकंठ है, यानी उन्होंने अब इसको अपने कंठ में ग्रहण किया हुआ है, तो उन्हें भी काफ़ी तपन महसूस होती है। तो उनकी इसी जलन को कम करने के लिए हम लोग जो है यह सारी चीज़ें शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। और ठीक वही कारण है कि नाग देवता को भी हम लोग कच्चे दूध से स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं कच्चे दूध का, और इन्हें देवता मान करके पूजन करते हैं। तो दोस्तों एक और कारण भी है कि देखिए, एक और कारण मतलब एक और सामान्य सी गलती है जो कि नाग पंचमी के दिन नहीं होनी चाहिए। दोस्तों देखिए, गाय के कच्चे दूध से ही इन्हें भोग लगाना चाहिए। तो पर कुछ लोग चाहे जाने में अनजाने में जो भी हो, तो इन्हें क्या करते हैं कि कच्चे दूध के बदले उबले दूध का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों देखिए, कोई भी पूजा पाठ हो, चाहे नाग पंचमी की पूजा हो, शिवलिंग पे चढ़ाना हो, मतलब किसी भी जब हम पूजा में दूध को प्रयोग करते हैं तो उबले दूध का प्रयोग नहीं करते हैं। हमेशा ही हमें कच्चे दूध का प्रयोग करना चाहिए। कच्चे दूध से ही पूजा पाठ होता है। और ये चीज़ एक और है दोस्तों, देखिए आज के दिन नाग देवता के दर्शन काफ़ी दुर्लभ माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि नाग देवता अगर जिन्हें दर्शन देते हैं उनके ऊपर उनकी विशेष कृपा होती है, मतलब उनका दिन शुभ माना जाता है, उनकी पूजा पाठ शुभ माना जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि नाग देवता के दर्शन के लिए वो किसी मतलब जो जीवित नाग होते हैं उनका पूजन करते हैं, दूध पिलाते हैं और उनके दर्शन के लिए उन्हें इधर उधर खोजते हैं। तो दोस्तों खोजना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर स्वतः ही आपको आज के दिन नाग देवता के दर्शन होते हैं तो ये शुभ माना जाता है, आप इन्हें खोजिए मत। क्योंकि दोस्तों शास्त्रों के अनुसार भी यही नियम है कि जब हम पूजा करते हैं तो नाग देवता की प्रतिमा की पूजा करें। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हमेशा हम नाग देवता की प्रतिमा की, फोटो की पूजा करें। कभी भी हमें जीवित नाग का पूजन और उन्हें भोग लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि देखिए, इन्हें अगर हम पकड़ते हैं, चाहे वो पूजन के लिए, भोग लगाने के लिए, पर इनके मन में थोड़ी सी ये शंका हुई कि अगर हम इन्हें कष्ट पहुंचाने के लिए पकड़ रहे हैं, नुकसान पहुंचाने के लिए, तो ये तुरंत हमारे ऊपर फन मार सकते हैं। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जीवित नाग के पूजा के पीछे न परेशान हो। आप हमेशा चाहे मिट्टी का नाग बना लें, चाहे मार्केट में आपको मिल जाएगा चांदी का नाग, पीतल का नाग, तो आप इनकी पूजा करके भी नाग देवता की संपूर्ण पूजा का लाभ ले सकते हैं। जीवित नाग के परेशानी में आप न रहें। और हाँ, जो दर्शन का फल हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर नाग पंचमी के दिन नाग देवता दर्शन देते हैं तो ये काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों ढूंढना, परेशान होना नहीं चाहिए। अगर आपको स्वतः ही दर्शन देते हैं तो जाके आपको ये लाभ मिल जाता है। अब अगली चीज़ ये है दोस्तों कि देखिए, आज के दिन हम लोग पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, पर अगर कहीं आपको गलती से भी नाग देवता के दर्शन हुए और अगर उन्होंने आपको किसी तरह का कष्ट भी नहीं पहुंचाया, तो बहुत से लोग, खासतौर से बच्चे होते हैं जो कि मज़े में नाग देवता को कष्ट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कभी भी परेशान, चाहे नाग पंचमी हो या कोई और दिन ही हो, देखिए इन जीवों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। क्योंकि सारे जीव जो हैं वह प्रकृति में सब भगवान की वरदान है, सब उनकी देन है। तो कभी किसी भी जीव को हमसे कष्ट न पहुँचे, बस इन्हीं सब बातों को ध्यान रखें। और दोस्तों आज के दिन तो विशेषकर हमारे शास्त्रों में मना किया गया है कि नाग को हमें कष्ट नहीं पहुंचाना है, यानी पकड़ करके उनका पूजन पाठ या किसी भी तरह से उनको कष्ट नहीं देना है। तो आपको आज के दिन ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों देखिए, घर पे आसान विधि से पूजन किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो बहुत आसान विधि से, बहुत आसान सामग्री में आप संपूर्ण पूजा कर लेंगे। देखिए, आपको इसके लिए ज़रूरत होगी बस थोड़ी सी मिट्टी की। मिट्टी चिकनी साफ़ सुथरी होनी चाहिए और उसमें आप गाय का घी मिला दें। अब घी इसलिए मिलाया जाता है दोस्तों, क्योंकि जब हम लोग नहलाएंगे नाग देवता को, स्नान कराएंगे, तो स्नान के समय मिट्टी टूट करके जल के साथ नहीं बहेगी। तो बस इसीलिए उसमें थोड़ा सा कच्चा घी मिला लिया जाता है। अब घी मिलाने के बाद आप नाग नागिन की बहुत छोटी सी ही प्रतिमा बना लीजिए, नाग नागिन बना लीजिए। और इन्हें नाग नागिन बनाने के बाद आप क्या कीजिए कि वहाँ पे कच्चे दूध से और जल से इन्हें स्नान करा दीजिए और अक्षत रोली से इन्हें तिलक कर लीजिए। और तिलक करने के बाद आप कोई सुगंधित धूप बत्ती हो तो इन्हें जला दीजिए, क्योंकि नाग देवता जो है सुगंध से काफ़ी प्रसन्न होते हैं। तो सुगंधित इत्र हो, धूप बत्ती हो, तो ये सारी चीज़ें जला दें। अब जलाने के बाद आपको क्या करना
है कि नाग देवता को भोजन मतलब भोग देना है। क्या देना है? तो कच्चा दूध देना है, तो ये दे दीजिए आप और हाथ जोड़ करके इनसे प्रार्थना कीजिए कि हे नाग देवता, हमारे परिवार पे, हमारे वंश पे आप कृपा कीजिए। क्योंकि दोस्तों जब नाग का श्राप लगता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है वह काफ़ी परेशान होता है, उसका जीवन जो है संघर्षमय हो जाता है। और अगली चीज़ ये है कि उसकी वंश की वृद्धि रुक जाती है। व्यक्ति जो है वह अकेला 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 प्रतिदिन जो है वह मतलब वो अपने परिवार से कटने लगता है और जो आगे उसकी वंश वृद्धि होती है वो रुक जाती है। तो बस यही सब नाग देवता की पूजा नहीं करने से होता है। तो दोस्तों इनकी पूजा कोई बहुत बड़ी विशेष नहीं, जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से बहुत आसान तरीके से आप ये पूजा घर में कर सकते हैं और नाग देवता का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यही सारी कुछ जानकारियाँ थी जो कि आपको ध्यान में रखना है, यानी नाग देवता की बहुत आसान विधि से पूजा किस प्रकार करनी है ये भी जाना आपने। और नाग पंचमी के दिन वो कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन सी गलतियां हैं जो पूजा के समय या नाग पंचमी के दिन नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगी आपको कि जो मैंने बताया कि मिट्टी का नाग नागिन बनाना है, तो उसकी जगह पे अगर आप चाहें तो चांदी का नाग नागिन भी बना सकते हैं और इन्हें भी आप जो है कि उसी तरह पूजा, जिस तरह मैंने कच्ची मिट्टी का नाग नागिन बताया आपको, उसी तरह से पूजन आप चाहे चांदी का कर लीजिए, चाहे पीतल के नाग देवता हैं उनकी पूजा कर लीजिए। कभी भी अकेले नाग की पूजा मत कीजिए, जब भी पूजा कीजिए जोड़े में ही कीजिए। और करने के बाद आपको दिन रहते यानी कि सूर्यास्त होने से पहले ही आपको कहीं बहते हुआ पानी मिले, यानी गंदा पानी ना हो, नाला वगैरह ना हो, कोई साफ नदी हो या कहीं मतलब जहाँ पे बहता हुआ जल हो, वहाँ पे इस नाग नागिन के जोड़े को आपको छोड़ देना है और छोड़ कर के इनसे प्रार्थना करना है कि हे नाग देवता, हमारी पूजा पाठ में जो त्रुटि हुई हो उसे क्षमा कीजिएगा और हमारे परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। तो दोस्तों बस इसी तरह से प्रार्थना करना है और ये छोटी सी और बहुत आसान सी और बहुत असरदार पूजा आप कर लिए तो निश्चित रूप से आपकी नाग पंचमी की पूजा जो है वह संपूर्ण होती है। तो दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।